हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम जनरल मैथ्स का बेहतरीन वीडियो लेक्चर 8 क्वेश्चन का आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से भी आप लोग वीडियो लेक्चर में ज्वाइन हो जाइए, देन आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज के वीडियो लेक्चर में बाबू। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, कह रहा है यदि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यदि 65 है, 65 और ए बी बराबर 8 है, 8 है जहां 8 है जहां ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एलजेब्रा से सवाल लिए हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू, मान आपको फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है बाबू, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर देंगे तो 63 है, सेकेंड ऑप्शन की बात कर देंगे तो 60 है, सी में आपका ऑप्शन है 65 एंड डी में है ऑप्शन उपयुक्त में से, उपर्युक्त में से एक से अधिक की बात कर रहा है बाबू। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी में टीआरई एग्जामिनेशन में 5 ऑप्शन आपको गिवन रहता है। चलिए बाबू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं? डायरेक्ट देखिए लॉजिक से ही बना देते हैं। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 65 है और ए बी बराबर 8 है, जहां ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर अब क्या करते हैं बाबू, बहुत ही अच्छा से देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं। यहां पर देखिए दो संख्या को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए। फर्स्ट को यदि 8 लेते हैं और सेकेंड को हम 1 लेते हैं तो 8 आ रहा है। यहां से क्लियर हो गया आपका, यहां से एक चीज क्लियर हो गया, यदि हम ए का वैल्यू 8 लेंगे और बी का वैल्यू 1 लेंगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहां भी कर लीजिए, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65, तो आसानी से इस सवाल को हम सोल्व कर देंगे बाबू। 8 का स्क्वायर मतलब 64 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी 64 में से 1 को माइनस करेंगे 63। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पलक झपकते ही आप जो है आंसर बोल दीजिएगा, यदि आप क्वेश्चन को सही तरह से विजुअलाइज करते हैं तो। चलिए बाबू सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है सेकेंड का भी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 की यदि बात करते हैं, कहता है यदि 35 आदमी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी कार्य का आधा हिस्सा कितने दिनों में
पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू। फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 15, सेकेंड है बाबू 17, थर्ड ऑप्शन है बाबू आपका 30 और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 35 आदमी एक कार्य को 6 डेज में पूरा करते हैं, तो 7 आदमी उसी कार्य का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। यहां आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, फिर उसको हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए और 7 से डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया बाबू, टोटल वर्क की संख्या 35 मल्टीप्लाई 6। अब कहता हाफ कर दीजिए तो हाफ भी कर दिए और 7 आदमी कितने डेज में करेगा ये आपको दिन निकल जाएगा। 2 तिया कितना बाबू 6, 7 पंचा कितना 35, यानी 15 डेज में जो है 7 आदमी जो है उस कार्य का हाफ हिस्सा को कर देगा, हाफ पार्ट को। यानी कितने डेज हो जाएगा 15 डेज। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 35 आदमी 6 डेज में पूरा करता है, तो टोटल वर्क 35 गुना 6, फिर हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दिए। अब 7 आदमी उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 50 डेज में उस वर्क को कर देगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 की यदि बात कर देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 की यदि बात करेंगे बाबू, करा एक परिवार के व्यय के लिए मासिक आय की बात कर देंगे। मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। मासिक आय का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 रुपये है, तो परिवार की मासिक आय मासिक आय है। मासिक आय कितनी है ये ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ बाबू 62,000 रुपये। सेकेंड ऑप्शन है बाबू 63,000 रुपये एंड थर्ड ऑप्शन है बाबू 65,000 रुपये। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बनाइए। तो आप लोग कैसे बनाते हैं बाबू, करा यदि एक परिवार के व्यय के लिए मासिक आय का अनुपात 14 और 11 है, यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 रुपये है, तो परिवार की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ 62,000, 63,000, 65,000। देखिए ध्यान से, मासिक आय आपका 14 है और व्यय है कितना, व्यय आपको दिया हुआ है कितना 11, यानी 14 रुपया यदि वह कमाता है तो 11 खर्च कर देता है। कितना बचेगा 3, और 3 का वैल्यू आपको सवाल में दिया हुआ है 13,500। एक का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा बाबू, 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4500 रुपया। एक का वैल्यू कितना 4500। आपको ज्ञात करना है मासिक आय कितना है। मासिक आय का रेशियो है 14,
एक का वैल्यू यदि 4500 है तो 14 का वैल्यू कितना होगा, तो 4500 गुना कर देंगे 14 कर देंगे। 5 चौका 20 के कितना हो जाएगा बाबू, यहां कर लीजिए 14 और 45, यहां 70 हो गया 56, यानी 63,000 इस सवाल का जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा था कि आपको इस सवाल में दिया हुआ है कि एक परिवार के व्यय के लिए कह रहा है मासिक आय का अनुपात 14:11 है। यहां करेक्शन कीजिएगा कि आपका जो मासिक आय है वह 14 है, वह 11 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। बचत कितना होता है 13,500, तो 3 का वैल्यू 13,500, 1 का 4500। हमको ज्ञात करना है परिवार की मासिक है, मंथली इनकम कितना है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4500 गुना 14, 13,000 रुपया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन 4 जो है सवाल है बाबू। करा एक लंबवृत्तीय शंकु की एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, और आधार दिया हुआ है, और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ बाबू। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेमी है। आपका वर्ग सेमी है बाबू। शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 245 पाए, बी ऑप्शन है बाबू आपका 225 पाए, एंड सी ऑप्शन है बाबू आपका 240 पाए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। करा एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल दिया हुआ है। एल कितना है बाबू, एल की बात कर देंगे तो 13 सेंटीमीटर है, और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 144 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 144, तो आर बराबर यहां से कितना निकल गया 12 निकल गया। अब शंकु का आयतन हमको ज्ञात करना है, एच का वैल्यू निकाल लीजिए, एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 169 माइनस 144 कर देंगे बाबू, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 25, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब आपको वॉल्यूम पूछता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बहुत अच्छा सवाल है। अब देख लीजिए यहां पर 1/3 बाबू, पाई को रहने दीजिए क्योंकि हर एक ऑप्शन में देख रहे हैं। आर का वैल्यू कितना है बाबू 12 गुना 12 144 हो जाएगा। हाइट कितना है 5, 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12 और 3 अठे 24, 8 पंजे 40 की 0, 20 4 24, 240 पाई इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेंसुरेशन से बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 5 हम मीन से लिए, माद कैसे आप लोग ज्ञात करते हैं किसी डाटा का। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 5 की ओर मूव करेंगे। 4 क्वेश्चन तक आप लोगों को हम
बहुत ही बेहतरीन तरह से बताए हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन 5 कह रहा है, क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है यदि आपका आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, यदि आंकड़ों 26, 28, 25, x, 24 का मीन दिया हुआ है 27 है, माद कितना दिया हुआ है 27 है, तो x का मान कितना है, तो x का मान कितना है बाबू, x का कितना मान है ये निकालना है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ बाबू 23 दिया हुआ है, सेकेंड आपका दिया हुआ 32, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 27 और डी में दिया हुआ उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए मीन निकालना है डाटा का, टोटल को सम कर दीजिए। यहां से यदि मीन निकालेंगे, टोटल को सम करेंगे 26 प्लस 28 प्लस 25 प्लस x प्लस 24, टोटल नंबर देख लीजिए कितना है बाबू, 3 2 5, 5 नीचे हो जाएगा, उसके बाद 27, टोटल को ऐड कर लेंगे। यहां से देख लीजिए 4 और 5 9 हो गया, 9 8 17, 17 6 23 के 3 हासिल 2 हो गया, 2 2 4, 4 2 6 हो गया, 6 2 8 2 10, 103 प्लस कितना x हो जाएगा। इधर से 7 5 35 हासिल 3, 10 3 कितना 13, तो x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 135 माइनस कितना 103 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 2a के ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो यहां से हो जाएगा कितना 32 जो हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 की यदि हम बात कर देंगे, क्वेश्चन 6 कह रहा यदि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कह रहा है, विक्रय मूल्य कह रहा है यदि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के क्या है, वह बराबर है बाबू, बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ बाबू 30%, 30%, बी में दिया हुआ है 25% एंड सी में दिया हुआ है 40%। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए आपको कितना आंसर आ रहा है। चलिए बाबू कह रहा है 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जिसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 80 SP बराबर 100 CP, तो SP बटा CP का रेशियो फाइंड हो जाएगा। यहां से 100 बटा कितना 80, 20 से 20 कैंसिल आउट बाबू, तो यहां से प्रॉफिट कितना आ गया आपका 2 आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट गुना 100 बटे में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8, 2 चौका 8, 4 से कितने बार में 25% जो हो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा बाबू। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 7 जो है हम ट्रायगोनोमेट्री से लिए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हर एक स्टेट में हमको देखने को मिला। चलिए बाबू, क्वेश्चन यदि 7 की बात कर देंगे, करा यदि tan 3a बराबर कोट a माइनस 22 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, एक क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है बाबू, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान कितना है? चलिए बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन है 25 डिग्री, सेकेंड है आपका 27 डिग्री, थर्ड आपका है बाबू 28 डिग्री। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए ट्रायगोनोमेट्री से। करा यदि tan 3a बराबर कोट a माइनस 22 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान जब एक्यूट रहता है तो दोनों का जो एंगल है उसके सम 90 डिग्री होता है बाबू। यहां से डायरेक्ट लिख दीजिए 3a प्लस a माइनस 20 डिग्री, 22 डिग्री बराबर 90 कर लीजिए। 4a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 22 कर लेंगे, तो a का वैल्यू यहां से आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना कितना 8, 4 8 है 32, 28 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू, क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है बाबू। चलिए क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही फेमस सवाल है। करा एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 4:5 के अनुपात में है, के अनुपात में है, उनकी माप ज्ञात कीजिए। कह रहा है उनकी माप ज्ञात कीजिए, उनकी माप ज्ञात कीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन है बाबू। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, 100 डिग्री, बी में दिया हुआ है बाबू 70 डिग्री, कोमा में 100 डिग्री, सी में दिया हुआ है बाबू 80 डिग्री, 120 डिग्री। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है बाबू आज की वीडियो लेक्चर का और बहुत ही अच्छा सवाल है। करा एक समांतर चतुर्भुज को दो आसन कोण 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी माप ज्ञात कीजिए। दोनों आसन कोणों का यदि एक को हम 4x दूसरे को 5x मानेंगे, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो 9x बराबर कितना 180 डिग्री, x बराबर कितना बाबू 20 डिग्री। एक 20 है, एक आपका 4x है तो कितना होगा 80 डिग्री, एक 5x है कितना होगा 100 डिग्री, यानी 80 डिग्री और 100 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आज की वीडियो लेक्चर में हम 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं बाबू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ और न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।